हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में दोस्तों, जिसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों। तो आज स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी का ये क्वेश्चन 2015 यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी होती है। विधान परिषद के बारे में बात चल रही है यहाँ, ठीक है। अगला कथन क्या कह रहा है, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्दिष्ट करता है। राज्य का जो राज्यपाल है वो राज्य की विधान परिषद की जो सभापति है उसका नाम निर्देशित करता है। कहने का मतलब यह है, दूसरा कथन कहना चाह रहा है कि राज्यपाल जो है राज्य की विधान परिषद जो है उसके सभापति को चुनता है। अब हम देखते हैं। तो पहला कथन है दोस्तों, पहला कथन भी गलत है और दूसरा कथन भी गलत है। कैसे गलत है दोस्तों, देखो, जैसा कि आपको पता ही होगा, विधान परिषद के बारे में बताता हूं मैं आपको। विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद जो है दोस्तों, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में इसके बारे में बोला गया है, ठीक है। और जो विधान परिषद जो होती है दोस्तों, विधान परिषदों के गठन और उसकी समाप्ति कहने का मतलब अनुमूलन का प्रावधान, इसके बारे में क्या है, जो संसद होती है, संसद एक राज्य के लिए क्या करती है दोस्तों, विधान परिषद का गठन और उसका विघटन कर सकती है। तो कहने का मतलब यह है, अगर संसद के द्वारा ही ये काम किया जाता है कि विधान परिषद को जो है किसी राज्य में उसका गठन करना है और किसी का विघटन करना है, तो ये बात क्या है, संविधान में बोली गई है। और अभी इंडिया में, अभी भारत में, हमारे देश में क्या है, भारत में वर्तमान में 6 राज्यों में है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से 6 राज्य, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी एवं बिहार। इनमें वर्तमान में क्या है, विधान परिषद है दोस्तों। इससे पहले क्या है, जम्मू कश्मीर में विधान परिषद थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में विधान परिषद नहीं है। इसके अलावा दोस्तों और क्या जानना है आपको विधान परिषद के बारे में, जो विधान परिषद होती हैं, विधान परिषद, आपको ये सब चीज समझनी है, तभी आपको क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। और हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, इसमें आपको पूरा डिटेल दे रहे हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार का अटेंड करना है आपको, ठीक है। तो विधान परिषद में अधिकतम जो संख्या होती है कैंडिडेट की, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए दोस्तों, संख्या विधानसभा की 1/3 1/3 तथा जो उसकी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 40 निश्चित है। कहने का मतलब है, हमारे किसी राज्य की विधान सभा है, उसका 1/3 या 1/3 सदस्य होने चाहिए, या कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पहला कथन तो हो गया यहाँ पे गलत। अगला कथन क्या कह रहा है, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है, तो ये भी बात गलत है दोस्तों। सभापति जो बनाते हैं,
जो विधान परिषद का सभापति बनता है, सभापति का चुनाव जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद के सदस्य अपने बीच में से चुनते हैं, उसे अपने बीच में से ही चुनते हैं, ना कि राज्यपाल द्वारा, ना कि राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित करता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो विधान परिषद जो है होती है, उसका सभापति जो है, जो विधान परिषद है उनमें से, विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनमें से चुना जाता है, ना कि राज्यपाल द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन गलत है। अब आपको देखो विधान परिषद के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लेनी चाहिए। जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं, क्वेश्चन के बारे में आपको डेप्थ में पता होना चाहिए। पहले ऐसा होता था कि केवल मतलब 1 2 2 3 ऐसे होते थे, एलिमिनेशन कर सकते थे, लेकिन अब ये सिस्टम खत्म कर दिया। अब केवल 1, केवल 2 और केवल 3 ऐसे आएंगे। ठीक है, तो इस पे आपको फोकस रखना है कि आपको उस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल डिटेल पता होनी चाहिए। आपको उस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए कि आखिरकार क्वेश्चन पूछा क्यों गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी आया था संसदीय प्रणाली के ऊपर, और अभी भी पूछा गया है, तो ये रिपीट क्वेश्चन है कि भारत में संसद प्रणाली की सरकार है क्योंकि, पहला कथन क्या है, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। तो ये कोई मतलब थोड़ी हुआ, ये संसदीय प्रणाली से पूछ रहा है कि संसदीय प्रणाली इंडिया में है, वो मतलब उसका बेस्ट डेफिनेशन, मतलब क्या काम करती है, क्यों संसदीय प्रणाली हमने क्यों अपनाई, कहने का मतलब यह है। तो पहली बात गलत है दोस्तों, ये कोई बेस्ट डेफिनेशन नहीं हुई इस बात की, इसलिए अपनाई हमने। दूसरा क्या है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, ये भी कोई संसदीय प्रणाली की बात नहीं है खास। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ऐसा भी कुछ नहीं है। डी वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, मंत्रिपरिषद जो होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और जो लोकसभा के सदस्य जो होते हैं दोस्तों, ये क्या है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जिन्हें हम एमपी के नाम से जानते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये जनता द्वारा चुने जाते हैं, फिर ये लोकसभा में क्या है, लोकसभा के चुनाव में जब जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो ये क्या है, मंत्रिपरिषद जो होती है वो क्या है, लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। तो ये मेन चीज है इसमें कि जवाबदेही सरकार क्या है, मंत्रिपरिषद जो होती है वो क्या है, लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है, और जो लोकसभा के सदस्य हैं वो क्या है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। जबकि राज्यसभा में क्या है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर दोस्तों डी होगा। संसदीय प्रणाली सरकार जो होती है भारत में वो क्यों अपनाई गई है, आखिर उसका महत्व क्या है, तो वो मंत्रिपरिषद जो होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इसका मैं डिटेल नहीं करूंगा, डिटेल में नहीं बता सकता इसे, क्यों, मैं बता भी दूंगा और आपको बता भी दिया, लेकिन ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संघ की सरकार यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दे रखा है, हमसे बोला है इन पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है, कौन से कथन गलत है। अब हमसे पूछा है सही कौन से हैं। ठीक है, राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। पहला कथन तो यह है। ठीक है, तो दोस्तों अगला कथन देखते हैं, भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। ठीक है, लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आपको पता ही है, जो बजट है उसको तैयार राजस्व विभाग नहीं करता। यह आपको बताता हूं मैं, बजट जो होता है दोस्तों, बजट उसको क्या है, आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, न कि राजस्व विभाग द्वारा। तो पहला तो कट गया। ठीक है, पहला अगर गलत हो गया, हमसे पूछा सही कौन सा है, पहला अगर गलत हो गया तो ये 2 ऑप्शन तो गए। लेकिन ये पहले होता था,
2023 के पेपर में यूपीएससी ने पैटर्न बदल दिया। यूपीएससी ने क्या किया है कि अब केवल एक युग्म सही है, केवल 2 युग्म सही है, केवल 3 युग्म सही है, ऐसे देने लग गया, ना कि पहले की तरह। ठीक है, तो इसलिए आपको पूरा ही पता होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है, भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन संचित निधि के से नहीं निकाला जा सकता। तो ये बात बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि अगर भारत की संचित निधि से कोई धन निकाला जा रहा है तो मतलब भारत की संचित निधि से कोई धन निकाला जा रहा है तो संसद के द्वारा, संसद की बिना अनुमति के नहीं निकाला जाता। ये बात बिल्कुल सही दोस्तों। अगला देखते हैं तीसरा कथन, लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता, संसद की आवश्यकता नहीं होती इसमें। ठीक है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा कथन गलत है, तो इसका मतलब क्या हो दोस्तों, दूसरा कथन सही है, इसमें सी आंसर है। तो देखो दोस्तों, सीधी सी बात है। अब इस क्वेश्चन का आंसर सी कैसे आया, ये आपने पढ़ा ही होगा। आप जब संचित निधि के बारे में पढ़ेंगे, लोक लेखा निधि के बारे में पढ़ेंगे, तब आप पढ़ेंगे कि संसद की क्या भूमिका है उसमें, लोक लेखा समिति की क्या भूमिका है, कैग की क्या भूमिका है। आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का इसका आंसर हो गया केवल 2, सी ऑप्शन है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है या रेफर किया जाता है तो उसके लिए किसके द्वारा पारित किया जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है, अगर संसद के दोनों सदनों की बैठक होती है उसके लिए किसके द्वारा पारित होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, ऐसा अगर कोई विधेयक आ रहा है तो पहली बात तो वो उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। तो इसका आंसर तो ये है। कैसे, देखो, सीधी सी बात है, उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत। तो ये तो जीएसटी वाला सिस्टम हो गया, तो ये तो नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 2/3, ये भी नहीं आएगा। पूर्ण बहुमत, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि यहां बात चल रही है संयुक्त बैठक की। संयुक्त की बैठक की बात चलती है तो साधारण विधेयक से ही पारित हो जाएगा, नहीं साधारण बहुमत से ही पारित होना चाहिए। क्योंकि पहली बात तो धन विधेयक हो गया और संविधान संशोधन विधेयक हो गया, इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान ही नहीं है, यह आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, उपस्थित और मतदान करने वाले का साधारण बहुमत से पारित हो जाना चाहिए ऐसा। ठीक है, अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान जो है भारतीय संविधान, उसके अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक की प्रावधान किया गया है। पहली बात, किसका, संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, अभी तक संयुक्त बैठक कब कब बैठी है, तो दोस्तों पहला विधेयक था दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960। दूसरा विधेयक कौन सा था दोस्तों, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977। तीसरा विधेयक कौन सा था, आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। 3 विधेयक ऐसे थे जिन पर संयुक्त बैठक बैठी थी दोस्तों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का भी आ सकता है कि कितनी बार ज्वाइंट सेशन का मतलब ज्वाइंट सेशन बैठ चुका है, ये अगली बार आ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किस प्रकार क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए कि संयुक्त बैठक कब बैठी गई, कब कब बैठी है, और इसका प्रावधान कहाँ है, और कौन कौन से विधेयक में इसको पारित नहीं कर सकते। देखो, धन विधेयक में इसका, दूसरी बात धन विधेयक, और दूसरा संविधान संशोधन विधेयक। इन दोनों में क्या है दोस्तों, इन दोनों में क्या है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। इन दोनों विधेयकों में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।
ठीक है, केवल साधारण विधेयक पर ही संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं कलर इसके अभी चेंज कर लेता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है उसके बारे में बोला है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब टॉपिक है दोस्तों, कि अविश्वास प्रस्ताव से क्या है, सरकार भी गिर जाती है, आपको पता ही जैसा कि, और ये लोकसभा में लाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगली बात क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहले देखो आप कि सही कौन सा है। पहले तो ध्यान रखो पूछा क्या है, सही कौन सा है, सही नहीं पूछा है। तो पहला कथन है कि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही दोस्तों, भारत के संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख बिल्कुल नहीं है दोस्तों, बल्कि ये लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियमों में है ये बात, न कि संविधान में। ठीक है, अगला है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जाता है, ये बात बोली हमसे, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, केवल लोकसभा में ही इसे लाया जाता है, ना कि राज्यसभा में। इसका भी रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि लोकसभा में इसलिए लाया जाता है कि लोकसभा में जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और मंत्रिपरिषद उनके मतलब सामूहिक रूप से जवाबदेही होती है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, संसदीय प्रणाली में जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, इसमें मैंने आपको बताया भी था, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और दूसरी बात, लोकसभा में ही कौन सा विधेयक है, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। तो ठीक है, तो दोनों ही कथन सही दोस्तों। आपको मैं बता देता हूं कि लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 198 फर्स्ट से और 198 5 तक मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया लाने के लिए प्रावधान है। ठीक है, तो ये बात ना संविधान में नहीं, ये बात ये लोकसभा के नियमों में। दूसरी बात क्या है दोस्तों, दूसरी बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है, अविश्वास प्रस्ताव ये क्या है दोस्तों, केवल लोकसभा में, लिख देता हूं मैं आपको, केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से, मैं लिख देता हूं प्रत्यक्ष रूप से, तो वहां लिख देता हूं, लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, इसलिए लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों ही कथन सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले का एक क्वेश्चन आया था जो क्या बोलते हैं संसदीय समिति से आया था, और वो एक सेम ही क्वेश्चन है, मतलब उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी। इसमें क्या है, हमसे पूछ लिया सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है, यह आपको पता होना चाहिए वैसे तो आपको ये तो फैक्ट है सीधा, और 2014 यूपीएससी में पूछा गया है।
प्राक्कलन समिति जो होती है दोस्तों, ये सबसे बड़ी समिति होती है। इसके बारे में मैं बता दूं आपको, प्राक्कलन समिति हो, ये सबसे बड़ी समिति है, क्योंकि इसकी स्थापना 1950 में जॉन मैथाई की सिफारिश से की गई थी, उसकी सिफारिश पर की गई थी। इसमें क्या है दोस्तों, सदस्यों की संख्या 30 और जो सभी सदस्य हैं लोकसभा से हैं, ठीक है, 300 सदस्य लोकसभा से हैं। इनका जो अध्यक्ष होता है, इस समिति का अध्यक्ष होता है दोस्तों, वो सत्ताधारी दल का सदस्य होता है, जिसकी सत्ता होती है उस टाइम होता है। और अगर आपसे पूछ ले सबसे पहले कौन सी समिति बनाई गई, तो वो उसका आंसर दोस्तों ये है लोक लेखा समिति। ये 1919 का एक्ट आया और 1921 में से गठित किया गया था, और लोक लेखा समिति के बारे में बात कर रहा हूं। और इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछे सबसे पहले कौन सी समिति का गठन किया गया, तो लोक लेखा समिति आएगा। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी समिति कौन सी, तो प्राक्कलन समिति है, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कि यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। अगर मान ले राज्यसभा से कोई धन विधेयक, मतलब धन विधेयक पर चर्चा हुई है और संशोधन करती है तो क्या होगा, ये पूछा है हमसे। पहला कथन, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसा को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक की आगे कार्रवाई कर सकती है। तो पहला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। मैं और कथन भी आपको पढ़ लेता हूं। इसलिए लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा विधेयक पर पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आयोजित कर सकता है। धन विधेयक पर तो वैसे भी नहीं कर सकता, तो ये गलत बात है। दूसरी बात क्या है दोस्तों, देखो इसमें बोलाया गया है कि राज्यसभा किसी धन विधेयक पर सारभूत संशोधन करती है, तब क्या कंडीशन है। अगर मान लेते हैं ये दोनों काम कर सकती है, मान लेते हैं, लेकिन हमसे पूछा है तुरंत क्या वो मतलब कदम उठाएगी, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसा को स्वीकार भी कर सकती है या अस्वीकार भी कर सकती है, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई भी कर सकती है। तीनों कंडीशन दे दी इसमें, तो इसलिए इसका आंसर दोस्तों ए होगा। अब आप कहेंगे बी और सी क्यों नहीं, क्योंकि लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं करेगी, ऐसा सीधा नहीं करेगी लोकसभा कभी, ठीक है। वो विचार तो करेगी, चाहे वो अस्वीकार करे, कुछ भी करे, प्रतिक्रिया तो करेगी वो, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरी बात, लोकसभा विधेयक पर पुनर्चर्चा के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है, ये बात है, लेकिन पहले उस पर विचार करेगी तभी तो लौटाएगी। तो ये यहाँ पहला ऑप्शन है जो है कि लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसा को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। पहली बात, स्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है, उसकी कार्रवाई भी कर सकती है आगे जाके, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी द्वारा, और पूछा है हमसे सही कथन कौन से हैं। पहला कथन क्या दे रखा है कि भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनर्स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है, ठीक है। यदि ऐसा संशोधन संविधान में के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन को अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों की विधान मंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। तो दोनों ही कथन गलत है, और कैसे गलत है मैं बताता हूं आपको। पहली बात, जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन अर्थात लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा में लाया जा सकता है। अब यहां क्या दे रखा है पहले ऑप्शन में,
बोल रहा है कि लोकसभा में ही लाया जा सकता है, केवल लोकसभा में, तो ऐसा नहीं है, राज्यसभा में ला सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, हाँ ये एक बात होती, यहाँ बात धन विधेयक की होती ना, तब लोकसभा में लाते। ठीक है। दूसरी बात, यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र के बारे में परिवर्तन की मांग कर रहा है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें सभी राज्यों की बात नहीं कर रहे, उसमें आधे राज्यों की बात चलती है। अगर मान लेते हैं संघीय चरित्र की बात चल रही है, संघीय चरित्र में परिवर्तन संबंधी संविधान संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन संसद के द्वारा विशेष बहुमत से पारित करने के पश्चात केवल आधे राज्यों की जो विधान मंडल हैं, विधान मंडलों में साधारण विधेयक के द्वारा, ये भी ध्यान रखना है आपको, साधारण बहुमत के द्वारा, विधेयक नहीं, बहुमत के द्वारा पारित करना होता है, पारित करना होता है। अब इसमें क्या दे रखा है ऑप्शन में, ऑप्शन में दे रखा है पहली बात तो सभी राज्यों में, ये बोला है सभी राज्यों में, सभी राज्यों में नहीं, केवल आधे राज्यों की बात करते हैं, और उसमें भी साधारण विधेयक के द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा, इसलिए दोनों ही कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब ये ऐसे आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, बिल्कुल आराम से पढ़ना है क्वेश्चन को, बिल्कुल आराम से, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या करा, 9 नंबर क्वेश्चन, कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है, कथन कौन सा सही है, ये पूछा हमसे। तो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सदस्य वही मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरी बात, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त है तब तक वे अपने पद पर रहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या होता है कि जो सरकार है वो गिर जाती है, सरकार गिर जाती है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि मंत्री तब तक ही रह पाएंगे जब तक कि विश्वास बना हुआ है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता, तो तीसरा कथन गलत है, तो पहला और दूसरा कथन सही है, इसलिए इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, यहां आपको पता भी होना चाहिए अगर आपने पढ़ा हो तो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, संसद अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। अब बोला है हमसे कि सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्य की सहमति से, या बिना किसी राज्य के सहमति से। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, तो ऐसी अगर कंडीशन हो, अंतरराष्ट्रीय संधि कर रही है भारत सरकार, तो उसमें क्या है, बिना किसी राज्य की सहमति से ऐसा कर सकती है। और ये आर्टिकल 253 में बात कही गई है, अनुच्छेद 253 में क्या बोला है कि संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है। किसको? संसद को यह अधिकार देता है। ठीक है, आर्टिकल 253। इसमें क्या है, बिना राज्य की सहमति से ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों यहां तक बनाने के लिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन
करा रहे हैं उसमें एक चीज़ देखो आप, मैंने आप क्वेश्चन आपको बिल्कुल आराम से बताया क्वेश्चन का क्या है, ट्रेंड क्या है। आपको ट्रेंड ये देखना है कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। संसद से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जैसे पार्लियामेंट कमेटी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कि संसदीय स्वरूप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यह आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, अब एलिमिनेशन पद्धति तो खत्म हो गई है, अब क्या है पूरा डिटेल आपको पता हो क्वेश्चन के बारे में, तभी आप क्वेश्चन को आंसर कर पाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत